नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से मेरे पिछले कुछ वीडियोस हिंसक बता करके उनको रिमूव किया गया, उस प्रकार से बाकी लोगों के जो जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से या दूसरी जगह से, उनको रिमूव तो नहीं करा रहे ना, वो तो चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर भारत में जो बैठे हुए जिहादी हैं, अब साइबर जिहाद शुरू हो चुका है कि अगर कोई इनके खिलाफ़ बोले, सच्चाई बोले, तो उसको हिट करेंगे और उसके जो वीडियोस को जो पब्लिक को सच्चाई बताता है उसको रिमूव करेगा। मैंने बताया था उत्तराखंड में आग जिहाद चल रहा है, और क्यों चल रहा है इसके पीछे प्रमाण भी दिए थे, लेकिन उस वीडियो को रिमूव किया गया। कोई बात नहीं है, मेरे पास दूसरे जरिए हैं। हमारे पास कू है, हमारे पास वर्ल्ड प्रेस है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास फेसबुक है, अनेक चैनल हैं। बात छुपती नहीं है, उनके माध्यम से बात आ जाएगी दुनिया के सामने। अब आप सुन लो कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से आग जिहाद चल रहा है वह शुरुआत है, लेकिन कश्मीर में यह पहले से तय था कि यह समय भी आएगा, पुंछ जैसी घटनाएं होंगी और एयरफोर्स या पुलवामा कांड होगा, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर गोली चलाई जाएगी, एयरफोर्स के जवानों पर पुंछ में गोली चलाई जाएगी। ये सारी इसकी नींव पहले बंध चुकी थी। उत्तराखंड में वही नींव आज शुरू हो रही है। ये टेस्ट कर रहे हैं जगह जगह पर, क्योंकि हमारे साथ भ्रष्ट लोग भी बहुत हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, किसी भी क्षेत्र में हो। अब इस विषय को आगे विस्तार से बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंण के माध्यम से पूरे देश, दुनिया और राज्यों, विशेषकर मध्य हिमालयी राज्यों पर मैं आपको कुछ न कुछ बताते रहता हूँ, ज़मीनी सच प्रमाणों के आधार पर। यहाँ पर उत्तराखंड में ज़मीनी सच था कि यहाँ पर आग जिहाद चल रहा था और कई जिहादी पकड़े गए, जिनको कि हमारी जो वन विभाग की जो टुकड़ियाँ हैं, आरक्षी हैं, उन्होंने पकड़ा और आरक्षित वन में जो आग लगा रहे थे उनका मैंने रेफरेंस दिया था और उसकी कटिंग भी सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ भेज चुके हैं लोग। लेकिन उसको हिट किया गया, रिमूव किया गया उस वीडियो को, क्योंकि आजकल साइबर जो जिहाद भी चल रहा है। अब यहाँ पर आता है कि क्यों इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अल जजीरा को बैन कर दिया, क्योंकि अल जजीरा एक जिहादी चैनल है, प्रोपेगेंडा करता है और जिहाद की बात को आगे रखता है, सत्य को छुपाता है। इसलिए नेतन्याहू ने उसको इजराइल से बैन कर दिया। वो किसी से नहीं डरते हैं। 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास इजराइल की जनसंख्या है, जिन्होंने कि आतंकवादियों की बत्ती बंद करके रखी हुई है। उसी तरह से भारत को भी सीखना पड़ेगा इजराइल से कि भाई ये जो है भारत में भी नहीं चलेगा। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत है और लगभग ये फैल चुका है। जैसे हरिद्वार मैंने बताया ना, 34% 35% पॉपुलेशन बांग्लादेश रोहिंग्याओं से वहाँ पर भर चुके हैं। और हमारे जो पूजनीय सन्यासी साधु बाबा जी हैं, हरिद्वार में बैठते हैं, उनसे प्रार्थना है कि वे अपने भक्तों के अलावा ये जो हरिद्वार की सुरक्षा पर भी ध्यान दें, क्योंकि पूरा हरिद्वार जिहाद की चपेट में आने वाला है, आपके आश्रम उखड़ने वाले हैं। तो उसके बाद आप सोच लेना हम क्या बोल सकते हैं। हम तो बता सकते हैं आपको, बहुत सारे लोग बता भी चुके हैं। यही नहीं, जो रुड़की है, हल्द्वानी का कांड आपने देख ही लिया है, पुरोला का कांड देख ही लिया है, धारचूला का कांड देख ही लिया है। उसके अलावा अनेक स्थान हैं जहाँ पर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशा जिहाद और भूमि जिहाद, लव जिहाद, व्यापार जिहाद, ये सब वॉयलेंस करते रहते हैं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं उनको डालना बड़ा पाप है, कई लोगों को बड़ा पाप लगता हो। तो अब क्या पाकिस्तान की गवाह देने वाले चन्नी साहब की जो पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर अटैक किया आतंकवादियों ने, वो चुनावी स्टैंड है मोदी का, क्या यह सच है? या बालाकोट नकली था, यह सच है? ये सारी चीज़ें, पुलवामा को इन्होंने राजनीति से जोड़ा, क्या यह सच है?
तो ये आम आदमी आज समझता है, जो खुमचे पर बैठा हुआ है, गांव में बकरी चरा रहा है, मेरी तरह पहाड़ में रिमोट एरिया में, वो भी जानता है ये तुम्हारा राजनीतिक स्टैंड है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला है। तो अब आप जाइए कि फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि कश्मीर में जो है अमरनाथ यात्रा के बाद आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, आतंकवादी सक्रिय हो रहे हैं, उनको खुशी हो रही है। और ये भी बोल रहे हो कि पाकिस्तान हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, बशर्ते कि कई पाकिस्तानी चूड़ी पहनने के लिए तैयार हैं। आज ये हालत है कि वो चूड़ी पहनने के लिए तैयार हैं और उनका ड्रामा सारा दुनिया देख रही है। पर लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि उनकी कमाई बंद हो चुकी है। अब चन्नी साहब का जो स्टेटमेंट सुनिए आप, कि ये चुनावी स्टैंड है। सीएम जो है पुराने पूर्व सीएम पंजाब के, उन्होंने बोला कि ये चुनावी स्टैंड है। भैया आपको चुनावी स्टैंड नज़र आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक चलती रहती हैं और इसके बीच क्या होता है कि आम आदमी पिसता है, जनता पिसती है, सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते हैं राजनेता अपने वोट के चक्कर में। तो इससे बड़ा देशद्रोह तो कुछ हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो हिट करते हैं जो वीडियोस को साइबर क्राइम वाले, उनको बोलने क्या कि वो तो स्लीपर सेल हैं पाकिस्तान के, या वो उनकी बोली जो है भारत विरोधी है। उत्तराखंड में क्या चल रहा है? अब यहाँ पर हम बैठे हुए रिमोट एरिया में, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। भारत ने भी कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिया। वामपंथी सरकार जो है नेपाल में बैठी हुई है, उसके खिलाफ काला पानी वो जो उसके दिमाग में घूम रहा है वामपंथियों के, वो चलता रहेगा जब तक वहाँ पर जो है राजशाही नहीं आती है या वहाँ पर हिंदू शासन नहीं आता है नेपाल में, तब तक नेपाल को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और यह तकलीफ़ अकेले नेपाल की नहीं है, भारत को भी यह तकलीफ़ होगी, क्योंकि रिश्ते जुड़े हुए हैं। चीन चाहता है कि उत्तराखंड में पहले जिहादियों को घुसाया जाए, अराजकता फैलाई जाए और उसके बाद उसको आसान हो जाता घुसने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जियोपॉलिटिक्स पर और किसी देश की सार्वभौम सत्ता बोल सकते हैं हम, वहाँ की व्यवस्था पर एक कुठाराघात होता है, जिस प्रकार से दुश्मन देश करते रहते हैं। देखिए आप, पुंछ के जो गोलियां चली थी वहाँ पर स्टील की गोलियां है ना, वो मिली हैं चीन की, मेड इन चाइना, और जो हथियार मिले वो अमेरिका के मिले हैं। तो वो हथियार और गोला बारूद आईएसआई ही मुहैया करा रही है ना, आईएसआई के स्लीपर सेल मुहैया करा रहे हैं। कुछ हथियार उनको अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं वो मिले, उसको वहाँ उन्होंने कश्मीर में शिफ्ट किया, जो उनके हाथ लगे पाकिस्तानियों के। और उसके अलावा जो है चीन तो हथियार देता ही है उसको, क्योंकि चीन उसको जो है एक छोटा सा 7 किलो का डब्बा रास्ते में छोड़ने के लिए जा रहा है। तो सारे जो तहमतबाज जो है लाहौर में और हीरा मंडी में, साथ ही साथ वहाँ एबटाबाद में उछल रहे हैं, जीएचक्यू में पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि एक 7 किलो का डब्बा चीन अपने लिफ्ट दे करके उनको छोड़ देगा और थोड़ा उनको बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें से। ये महामूर्ख पाकिस्तान का जो सोच है, उसको अगर कोई समर्थन करता है, भारतीय राजनीतिक दल, नेता इत्यादि, जिस प्रकार से कि डिग्गी राजा और मणिशंकर अय्यर साहब वहाँ पर पाकिस्तान की टीवी में कुछ बोलते हुए देखे गए थे, बड़ी शर्मनाक है। एक कुर्सी के लिए तुम इतना गिर सकते हो सर, बहुत शर्मनाक विषय है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में भी यही चल रहा है। उत्तराखंड में क्या चल रहा है कि सूर्यकांत जो धसवाना साहब हैं, कांग्रेस के नेता, उनका मैंने रेफरेंस दिया था। उन्होंने बताया था कि भाई 5500 जगह पर आग लगी इस वर्ष, और पिछले वर्ष 1400 जगह में आग लगी थी। भाई साहब, आग तो उत्तराखंड में हमेशा लगती है। लोग अपने घास के जो क्षेत्र हैं उनको जलाते हैं और फिर बुझा देते हैं, पर लेकिन ये बड़ी आग नहीं लगती यहाँ पर। ये बड़ी आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। और इसके पीछे जो सोच है ना, वो ये है कि अभी कुछ तो आना नहीं है, तो कम से कम आग लगा करके प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि उत्तराखंड का जो वन विभाग है या जो केंद्र का जो
व्यवस्था है, कॉन्फ्रेंस लिस्ट है जो आपकी, वे उसमें काम करने वाले लोग हैं वो सब मूर्ख हैं और ठीक नहीं है। क्यों? आपने जो है जब प्रबंधन किया था, वन प्रबंधन का काम किया, 53 साल कांग्रेस ने राज किया, ठीक है। चलो 2 साल और जोड़ लेते हैं हम, उसमें लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर भी जोड़ते हैं, 55 साल। 55 साल में जो आपने दिया, क्या दिया देश को? भुखमरी, गरीबी, गरीबों के बाद राजनीति करना, पाकिस्तान में जो भारतीय सैनिकों के सिर काट कर सेना के जवानों का ले जाते थे आपके सरेआम, और आप डोजियर थमाते थे उनको। पठानकोट हमला होता था, डोजियर थमाते थे आप उनको। तो ये डोजियर थमाने की जो है ना एक कला, ये बंद हुई है 2014 के बाद, और उसके बाद सीधा जवाब मिलना शुरू हुआ है। तो दर्द तो सीमा के पार भी हुआ है, वो तो होना ही था, नेचुरल है, और इधर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये अपनी कुर्सियाँ गंवा चुके हैं। इनकी नालायकी, इनकी सोच के बारे में यहाँ पर सब लोगों को पता चल चुका है, जिस कारण कि इनका राजनीतिक धरातल बिल्कुल धराशायी हो चुका है। उत्तराखंड में वामपंथी और जिहादी आपस में मिले हुए हैं, इनका कोऑर्डिनेशन है। नक्सलाइट यहाँ आ चुके हैं, व्यापारियों के रूप में आ चुके हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर सोने के बाद पीतल को बेचा जा रहा है। दुबई से ऐसा पॉलिश करके जो ऑर्नामेंट ज्वेलरी आ रही है कि वो सोने जैसी लगती है और 5-10 साल तक ख़राब नहीं होती है, उसको यहाँ बेचा जा रहा है। उसका गुणवत्ता जो टेस्ट, उसकी जो क्वालिटी असेसमेंट जो है, यहाँ पर कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। तो उत्तराखंड सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था की जाए। यहाँ रिमोट एरिया में, उत्तराखंड में जिस प्रकार से पलायन हो रहा, इसके कारण यहाँ की शिक्षा नीति रही है वामपंथी शिक्षकों का होना, या शिक्षा में जो है जिहादी सोच के लोगों को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाना का काम सौंपना। ये सब इस पर काउंटर चेकिंग हो रही है, नहीं हो रही है? क्या एलआई यूनिट इसको देखती है? किस किस के नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, प्रोसेस में हैं। और वेस्ट बंगाल से जो 2-2 हज़ार के आधार कार्ड बने हैं, वो यहाँ उत्तराखंड में चला जा रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ घूम रहे हैं। उस पर भी एक्शन लेने के लिए समय आ गया है चुनावों के बाद। अब स्थानीय निकायों के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, इसके लिए हवाला से पैसा आना शुरू हो गया है, ताकि जिहादी सोच के लोगों को सत्तासीन किया जाए, छुटभैया नेताओं को बिठाया जाए। यहाँ पर जो है सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन करने के लिए क्या है कि समाज के बीच में जिहादियों ने अपने लोग छोड़े हुए हैं ताकि वे लड़ें आपस में। तो ये स्थिति यहाँ पर सब चल रही है। इसको नस्तनबूद करने के लिए तमाम समाज के बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, राजनेताओं को ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। आप हमारे चैनल ई-किरसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।